हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। तो बेटा आज हम लोग फंक्शन को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट के क्लास में हम लॉगरिथम आप लोगों को बताए थे। हालांकि हम थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं फंक्शन में, और ऐसा इसीलिए कर रहे हैं कि हम लोग आगे का कोई कॉन्सेप्ट को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं जो आगे यूज होगा। जैसे कि कोई नया स्टूडेंट अगर हमारा वीडियो देख रहे होंगे तो उन लोगों को भी किसी तरह कोई दिक्कत ना हो, इस कारण से हम डिटेल में पढ़ा रहे हैं। क्योंकि जैसे मॉडुलस में आया था, हम पूरा डिटेल में मॉडुलस का फार्मूलाज और क्वेश्चंस भी करवा दिए हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर आया तो वहाँ भी हम डिटेल में चले गए, और लॉगरिथम को भी डिटेल में बता दिए हैं। ठीक है, ये तीन ही चीज़ मेन था, इसका यूज अक्सर होते रहता है, जिसको हम कर चुके हैं ऑलरेडी। हालांकि अभी हम ग्राफ का सेक्शन पढ़ रहे हैं फंक्शन में, और अभी बेसिक ग्राफ कंप्लीट होने वाला है और इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशंस होगा, है ना। ये थोड़ा लंबा चल रहा है, लेकिन हम लोगों का पैरेलल में अब जो है ना 12th बोर्ड लेवल का भी एक सिलेबस हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ओनली बोर्ड का जो बोर्ड का नया सिलेबस रिवाइज हुआ है इस साल के लिए, वो उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ा रहे हैं। उसमें आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में ही फंक्शन का 12th का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और इसके रिलेशन है तो रिलेशन सके मतलब 2 या 3 लेक्चर में आपका फंक्शन का विथ क्वेश्चंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग जो आईआईटी का पढ़ाई कर रहे हो, आईआईटी का और 12th का, वो लोग बोर्ड वाला भी वीडियो देख लेना। ठीक है, क्योंकि तब हम इस साइड से एनसीईआरटी नहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी हम उस साइड से सॉल्व कर देंगे, तो वहाँ एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप देख लेना। ठीक है, तो हम लोग का इसमें 1-2 क्लास तब कम हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग का जो सेक्शन लंबा होने का मेन कारण है कि 2-3 चीज़ को हम बीच में डिटेल पढ़ाए हैं। जैसे मॉडुलस एक पूरा क्लास लगा, एक पूरा क्लास ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा, एक पूरा क्लास लॉगरिथम लगा, 3 क्लास तो ये एक्स्ट्रा हो गया। और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ आएगा 3 क्लास, यानी 3-3 6 क्लास हम लोगों का फंक्शन में एक्स्ट्रा हो रहा है, जो कि हम फंक्शन के अंदर नहीं पढ़ के अलग चीज़ समझ सकते हैं उसको, मतलब फंक्शन के अलावा ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, जनरली तो आप जितना भी लेक्चर आएगा उसमें आप ये 6 क्लास माइनस करके ही समझो। जैसे अभी हम 12 लेक्चर पढ़ाए हैं, तो उम्मीद है कि 3 लेक्चर अभी ग्राफ में और लगेगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ अगर स्टार्ट करेंगे तो, और उसके बाद हम लोगों का लगभग 3 लेक्चर और उसके बाद मतलब 6 लेक्चर करीब और हम लोग का लगेगा। फंक्शन टोटल 18 लेक्चर के आसपास हो जाएगा, 18-19 लेक्चर। ठीक है, लेकिन 18-19 में जो है 6-7 लेक्चर जो है बीच का, वो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है जो कि फंक्शन के अलावा है। लेकिन इतना अगर आप लोग अच्छे से कर लोगे तो किसी भी लेवल के क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हो फंक्शन का। ठीक है, ऐसे भी हम कैलकुलस बहुत शानदार पढ़ाने वाले हैं, तो आप लोगों को कहीं से भी इधर उधर का क्लास नहीं अटेंड करना है, देखना है। अगर मेरा वीडियो आप कंटिन्यू देखते जाओगे तो फिर बहुत ही अच्छा रहेगा, और आप 100% जेईई का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं, चूँकि हम डिटेल में पढ़ा रहे हैं, और हम जैसे जो क्लास लेते हैं उसमें कोई भी एडिट वगैरह सब नहीं करते। जो भी हम क्लास में पढ़ा रहे हैं तो डायरेक्ट आप लोगों का वीडियो अपलोड हो जाता है। हालांकि क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी में जो भी है कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा, मतलब आप कंपेरिजन करोगे तो थोड़ा सा कम ही ज़्यादा, ये सब अलग इशू है। लेकिन जो कंटेंट हमारा है पढ़ाने का, वो आप इंडिया के किसी भी वीडियो से कंपेयर करोगे तो आपका इससे ज़्यादा अच्छा नहीं मिलेगा। ठीक है, अब चूँकि हमारे यहाँ चूँकि स्टूडियो या उस तरह का सेटअप नहीं है, तो उतना अच्छा वीडियो क्वालिटी नहीं आ पा रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ आप लोग करना पड़ रहा होगा। उसको भी हम टाइम के साथ हो सकता है ठीक कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों को पहले से ही पता है कि हम प्रोफेशनल टाइप से, यानी कंटिन्यू यूट्यूब पर नहीं रहने वाले हैं। जब ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगा तो ये वीडियो आना बंद हो जाएगा, और पहले का भी वीडियो सब चैनल पर से हट जाएगा। ठीक है, जब हम कभी करेंगे भी ऐसा, तो हम फिर प्रॉपर अपना वेबसाइट बना के, ऐप बना करके उसी पर वीडियो डालेंगे, और उसके लिए प्रॉपर अच्छे ढंग से रिकॉर्डिंग भी करेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोगों का चूँकि पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, उस कारण से ही हम ऐसा कर रहे हैं कि क्लास डिस्टर्ब ना हो, तो हम उसके लिए अपना रेंडमली मोबाइल से या कैमरा से जैसा होता है अपना काम चल रहा है, और आप लोगों को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो रहा है, नहीं हो रहा है, यही काफ़ी है मेरे लिए। बाकी हम अगर प्रोफेशनल तरीक़ा से डालेंगे तो आगे हम फिर उसको प्रॉपर तरीके से फिर उसको हम इम्प्रूव भी करेंगे वीडियो क्वालिटी में भी। ठीक है, खैर चलिए, हम आज लॉगरिथम जो लास्ट क्लास में पढ़े थे उसको थोड़ा सा समझाते हुए, कुछ एग्जांपल्स करते हुए आगे निकलेंगे। ठीक है बेटा, तो हम पढ़ने वाले हैं अभी लॉगरिथम के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, लास्ट क्लास में जो फार्मूला था कुछ इनइक्वालिटी का, उसको एक बार फिर से डिस्कस कर दे रहे हैं। जैसे log x ऑन द बेस a अगर ग्रेटर देन log y ऑन द बेस a है, तो क्या बताए थे, x इज़ ग्रेटर देन y होता है। और ये कब होता है, जब a का वैल्यू 1 से ज़्यादा, और x लेस देन y होगा जब a का वैल्यू 0 से 1 के बीच होता है। उसी सीरीज़ में अगर log x ऑन द बेस a छोटा होगा
log y ऑन द बेस ए से, तो यहाँ भी ये चीज़ आ जाएगा, x लेस देन y हो जाएगा जब a का वैल्यू 1 से ज़्यादा, और x ग्रेटर देन y हो जाएगा जब a का वैल्यू 0 से 1 के बीच होगा। और अगर इक्वलिटी रहेगा तब भी ऐसा ही होगा, log x ऑन द बेस a अगर ग्रेटर देन इक्वल टू log y ऑन द बेस a है तब भी ऐसा ही होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू y होगा जब x इज ग्रेटर देन a इज ग्रेटर देन 1। यानी फाइनली हम ये देख पा रहे हैं कि इनइक्वालिटी चेंज नहीं करता है यदि a 1 से ज़्यादा होता है, और x लेस देन इक्वल टू y हो जाएगा जब a का वैल्यू 0 से 1 के बीच होगा। ठीक है, और ऐसा ही ये भी होगा, log x ऑन द बेस a लेस देन इक्वल टू अगर log y ऑन द बेस a है तो x भी लेस देन इक्वल टू y होता है यदि a का वैल्यू 1 से ज़्यादा, और x ग्रेटर देन इक्वल टू y हो जाएगा जब a का वैल्यू 0 से। तो ये सभी फार्मूला सेम है, बस ध्यान ये रखना है, पॉइंट इसका ये है, इनइक्वालिटी चेंज। ठीक है, इनइक्वालिटी चेंज करेगा कब, जब a का वैल्यू 0 से 1 के बीच होगा, और इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज ये कब होगा, जब a का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा। याद यही रखना है। ठीक है, यानी a का वैल्यू जब 1 से ज़्यादा होगा तब इनइक्वालिटी चेंज नहीं करता है, और a का वैल्यू जब 1 से कम होगा तो इनइक्वालिटी चेंज कर जाता है। ठीक है, इसके बाद हम एक और बात बता रहे हैं, या इसका एग्जाम्पल करवा देते हैं। देखो, log 3x - 2 ऑन द बेस 2 इज ग्रेटर देन log 5 - x ऑन द बेस 2। बेस सेम रहना चाहिए, बेस सेम नहीं रहेगा तो सेम करना पड़ेगा तभी हटाएंगे log को। ठीक है, अब अगर log हटा दोगे तो 3x - 2 बड़ा हो जाएगा 5 - x, क्योंकि यहाँ इनइक्वालिटी सेम रहेगा, बेस 1 से ज़्यादा है। और इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना देगा, 4x इज ग्रेटर देन कितना, 7, x इज ग्रेटर देन 7/4। ये आंसर नहीं हुआ अभी हम लोगों को log को भी डिफाइन करना पड़ेगा। 3x - 2 ग्रेटर देन 0 तो x ग्रेटर देन 2/3, उसके बाद 5 - x ग्रेटर देन 0 तो x लेस देन 5। इन सभी में इंटरसेक्शन करना होगा। एक नंबर लाइन लिख लो, सबसे छोटा कौन है इसमें, ये तो 1 से ज़्यादा है, ये 1 से कम है, तो 2/3 सबसे छोटा है, उसके बाद कौन है 7/4 है, उसके बाद 5 है। एक आंसर है 5 से कम, दूसरा है 7/4 से ज़्यादा, और तीसरा है 2/3 से ज़्यादा। सभी में इंटरसेक्शन ये मिल रहा है 7/4 से 5। फाइनली जो x का वैल्यू हो गया वो 7/4 to 5 हो गया ओपन ब्रैकेट के साथ। यानी इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुआ, और साथ साथ में log का इनपुट को भी डिफाइन करना है। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अगर हम इसी सीरीज में सेम क्वेश्चन में अगर हम ऐसा लेते, log बेस 1/3 ऑफ 3, सेम क्वेश्चन लेते x - 2 इज ग्रेटर देन log 5 - x ऑन द बेस 1/3। सब कुछ तो सेम रहता है, बट यहाँ इनइक्वालिटी चेंज कर जाता है। तो 3x - 2 लेस देन होता क्या चीज, 5 - x, यहाँ से होता 4x इज लेस देन 7, x इज लेस देन 7/4, x जो है 7/4 से लेस। ठीक है, ये एक केस, बाकी 2 केस ये रहता। बाकी 2 केस ये तो सेम ही रहेगा। 3x - 2 ग्रेटर देन 0, यानी x ग्रेटर देन 2/3। और 5 - x ऑल्सो ग्रेटर देन 0, तो x क्या होगा, लेस देन 5। अब इनमें हम लोग इंटरसेक्शन कर लेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया बताओ, सब कुछ सेम लिखेंगे, 2/3, 7/4 और ये 5। एक आंसर तो 5 से लेस है, दूसरा 7/4 से लेस है, और तीसरा 2/3 से ग्रेटर है। तो कॉमन इस बार क्या मिल रहा है, 2/3 से 7/4, यानी अब x का वैल्यू देगा
2/3 to 7/4 ओपन ब्रैकेट, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें बेस 1 से ज़्यादा था और सेम क्वेश्चन में बेस 1 से कम कर दी तो देखो आंसर ये आया, ठीक है, और यहाँ बेस 1 से ज़्यादा था तो आंसर ये आया, ठीक है। तो ये क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे जो गेटर था वो क्या बन गया, लेस, इनइक्वालिटी चेंज कर गया, है ना। बाकी ये दोनों पार्ट सेम है, पहले का भी सेम था, इसमें भी सेम है, ठीक है बेटा। तो इसको थोड़ा समझ लो सही से, जहाँ भी बेस 1 से कम रहेगा और कैलकुलेशन चेक करेंगे, मतलब इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन रहेगा तो चेंज कर देंगे, और बेस 1 से ज़्यादा रहेगा तो चेंज नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। नोट करो जल्दी। तो एक और हम बात बता रहे हैं, देखो log x ऑन द बेस a अगर ग्रेटर देन y है तो x भी ग्रेटर देन a टू द पावर y होगा, और ये तभी होगा जब a का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा। x लेस देन a टू द पावर y होगा जब a का वैल्यू 0 से 1 के बीच होगा। ऐसे हम बताए थे तुम लोगों को, ये वाला फार्मूला log x ऑन द बेस a इज इक्वल टू y होता है, तो x इक्वल टू क्या होगा, a टू द पावर y। इनपुट इज इक्वल टू बेस टू द पावर वैल्यू बताए थे, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स भी करे थे। तो ये चीज़ इनइक्वालिटी में भी मेंटेन रहेगा। अगर log x ऑन द बेस ग्रेटर देन y है तो x भी ग्रेटर देन a टू द पावर y रहेगा, यानी इनइक्वालिटी सेम रहेगा। ये तभी जब a का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा, और x लेस देन a टू द पावर y हो जाएगा जब a का वैल्यू 0 से 1 के बीच होगा, ठीक है। चलो बहुत अच्छा बात, आप लोग समझ गए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसी में और बाकी सब चीज़ आ सकता है। log x ऑन द बेस a अगर लेस देन y है तो ये सब बात आप समझ ही रहे हो। x भी लेस देन a टू द पावर y हो जाएगा जब a का वैल्यू क्या चीज़ ग्रेटर देन 1 ना, और x ग्रेटर देन a टू द पावर y हो जाएगा जब a का वैल्यू 0 से 1। log x ऑन द बेस a ग्रेटर और इक्वल टू y, तो x भी ग्रेटर देन इक्वल टू a टू द पावर y होगा जब a का वैल्यू 1 से ज़्यादा, और x लेस देन a टू द पावर y होगा जब 0 से, बस लिख रहे हैं, सब सेम है, सब सेम फार्मूला है, नहीं मतलब इनइक्वालिटी सेम, जब a का वैल्यू 1 से ज़्यादा चेंज करेगा जब 1 से कम, नहीं। log x ऑन द बेस a लेस देन इक्वल टू y होगा, तो x भी लेस देन इक्वल टू a टू द पावर y जब a का वैल्यू 1 से ज़्यादा, और x ग्रेटर देन इक्वल टू a टू द पावर y जब 0 से a का वैल्यू 1 के बीच। इस पर भी कुछ एग्जांपल्स हम करवा दे रहे हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पे एग्जांपल क्या होता है। जैसे कि log, मान लो x माइनस 3 ऑन द बेस 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है, इसको सॉल्व करना है। 8 मतलब बड़ा हो जाएगा, 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो x माइनस 3 ग्रेटर इक्वल टू क्या होगा, 2 टू द पावर 3, यानी x इज ग्रेटर इक्वल टू क्या, 2 बार 3 8 होता है ना, 8 प्लस 3, यानी x ग्रेटर इक्वल टू कितना, 11। यही इसका आंसर हो गया, 11 टू इन्फिनिटी। लेकिन एक और काम करना चाहिए, इनपुट को भी डिफाइन करना चाहिए, जैसे कि x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, हालांकि दोनों में इंटरसेक्शन करोगे तो यही मिलेगा, ये अलग बात है। x इज ग्रेटर देन 3, तो कॉमन जो करोगे ना 3 और ये 11, एक 3 से बड़ा और एक 11 और उससे बड़ा, यानी x का वैल्यू क्या हो गया फाइनली 11 से इन्फिनिटी, क्लोज्ड ओपन ब्रैकेट। इसी में मान लो अगर ऐसा रहता, सेम क्वेश्चन देते हैं, बेस 2 5 माइनस एक्स इज लेस देन, मान लो 2 रहता, ठीक है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन लेते हैं, ग्रेटर देन लेते हैं, ठीक है 2, ताकि हम लोग सेम टाइप का डिस्कशन कर सकें। अब देखो 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन क्या होगा, 2 की पावर 2, यानी 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन कितना 4, यानी x इधर जाएगा तो x लेस देन कितना 1। लेकिन अब 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 भी करोगे तो x लेस देन 5 भी होगा, नहीं। एक हो रहा x लेस देन 1 और एक हो रहा x ग्रेटर देन 5, x लेस देन 5, तो इंटरसेक्शन क्या मिलेगा इस बार, 1 और 5, एक 1 से कम और एक 5 से कम, तो फाइनली क्या मिल रहा है 1 से कम, यानी x का वैल्यू हो गया माइनस इन्फिनिटी टू 1। तो इनपुट को भी डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं और कुछ एग्जांपल, ठीक है, नोट करो। हम एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे log बेस 1/2 ऑफ mod x माइनस 3 इज ग्रेटर देन, मान लो 0 है, तो यहाँ से निकालोगे mod x माइनस 3 इज ग्रेटर देन नहीं होगा, इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा, लेस देन हाफ टू द पावर 0।
यानी कि mod x माइनस 3 लेस देन 1, mod x इज लेस देन 4, और mod x के लिए फार्मूला बताए थे -4 लेस देन x लेस देन +4। और अब इनपुट को डिफाइन करो, तो mod x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, यानी mod x इज ग्रेटर देन 3। यहाँ से क्या होगा, x लेस देन -3 और s ग्रेटर देन +3। अब इसमें और इसमें इंटरसेक्शन करना है, तो -4 -3 +3 और +4। एक आंसर है -4 से +4 ओपन ब्रैकेट, दूसरा है लेस देन -3 और ग्रेटर देन +3। अब इसमें इंटरसेक्शन करना है, तो x बिलोंग्स टू क्या दिख रहा है, -4 से -3 ओपन ब्रैकेट यूनियन, यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ दिख रहा है, नहीं यूनियन 3 to 4 ओपन ब्रैकेट, और यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब हम इसी सीरीज में एक और एग्जाम्पल करवाते हैं। देखो, अगर तो हम एक और एग्जाम्पल देखने वाले थे। देखो, log बेस मान लो 1/3 ऑफ 5 माइनस mod x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है, तो कैसे होगा, 5 माइनस mod x इज लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 1/3 की पावर 0। यहाँ से सॉल्व करोगे तो 5 माइनस mod x लेस देन इक्वल टू कितना हो गया, 1, यानी mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, mod x 4 से ज़्यादा। तो यहाँ से x लेस देन इक्वल टू -4 और s ग्रेटर देन इक्वल टू +4। ये तो हो गया एक केस। दूसरा इनपुट को डिफाइन करना होगा, 5 माइनस mod x इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से सॉल्व करोगे तो mod x इज लेस देन 5, तो क्या आ गया, -5 इज लेस देन x इज लेस देन +5। ये दूसरा आंसर हो गया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इंटरसेक्शन करो इसको, -5 -4 +4 +5। एक तो हो गया -5 से +5, दूसरा हो गया -4 और उससे कम, तीसरा हो गया 4 और उससे ज़्यादा। इंटरसेक्शन करो तो डोमेन क्या होगा, -5 से -4 ओपन क्लोज ब्रैकेट यूनियन 4 to 5 क्लोज्ड ओपन ब्रैकेट। ये इसका आंसर होगा। चलो अब कुछ डिफरेंट टाइप क्वेश्चन करते हैं। log बेस 3 log बेस 1/2 ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो पहले तो हम लोग डायरेक्ट log को सॉल्व करेंगे। log बेस 1/2 ऑफ x, बड़ा वाला log को सॉल्व कर रहे हैं। लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 3 की पावर 1, यानी log x ऑन द बेस 1/2 लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 1, यानी x अब ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 1/2 की पावर 1, दैट इज s ग्रेटर इक्वल टू क्या हो गया, 1/2। ये एक केस हो गया। अब उसके बाद इसका इनपुट ये है, उसको डिफाइन करना पड़ेगा। log बेस 1/2 ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। यहाँ भी इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा। ठीक है, x इज लेस देन 1/2 की पावर 0, यानी x इज लेस देन 1। इसको सेकेंड केस मान लो। ठीक है, और फिर इस log का इनपुट x है, तो x ऑल्सो ग्रेटर देन 0। ये थर्ड केस हो गया। अब 1 2 3 तीनों को इंटरसेक्शन करना है। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड नंबर लाइन प्लॉट कर लो। सबसे छोटा कौन है, 1/2, नहीं 0, फिर 1/2 है और फिर तुम्हारा 1 है। एक आंसर है 0 से बड़ा, लास्ट वाला। फर्स्ट वाला आंसर है 1/2 से ग्रेटर और इक्वल, और लास्ट वाला आंसर है 1 से कम। अब सब में इंटरसेक्शन करोगे तो 1/2 से 1 मिलेगा क्लोज्ड ओपन ब्रैकेट, यानी फाइनली जो आंसर हो गया 1/2 से 1, इस पर क्लोज ब्रैकेट, इस पर ओपन ब्रैकेट। ठीक है, इस प्रकार हम लोग कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो सॉल्व कर सकते हैं लॉग का। ठीक है, जल्दी से नोट करो। तो बेटा हम लोग इस पे लॉग पे ना कुछ होमवर्क देते हैं इनइक्वालिटी पे, इसको आप लोग सॉल्व करना, और जैसा आप लोग पहले करते थे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सब लोग एकदम देखना, हम कमेंट बॉक्स को चेक करते हैं कौन कौन बनाता है। ठीक है,
रिप्लाई भी ऑलरेडी करते ही हैं, तो सब लोग अपना आंसर निकाल करके मैसेज करना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, log बेस 1/2 log बेस 3 of x minus 5 is less than or equal to 0. log बेस 2 log base 3 of 5 minus mod x is greater than 1. थर्ड क्वेश्चन, ये वाला नंबर देते हैं आप लोगों को, मैसेज करने में आसान रहेगा। थर्ड क्वेश्चन, log बेस 1/2 of box x का स्क्वायर माइनस 2 box x plus 4 is greater than or equal to 0. फोर्थ, log बेस 3 log बेस 2 of x minus 3 is less than 2. 5 नंबर, इसको थोड़ा कम करते हैं डाटा, क्योंकि कैलकुलेशन में हेल्प करेगा फिर, ठीक है। लेस देन 0 कर दिए, ठीक है। 5 नंबर, log बेस 5 log बेस 1/3 of mod x minus 2 is greater than or equal to 1. 0 कर लेते हैं, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 0 हो गया, ग्रेटर देन लेस देन हो गया, लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ये 5 क्वेश्चंस है होमवर्क, इसका आंसर लाके आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, तो हम देखेंगे कौन सा सही बन रहा है, ठीक है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। लॉग को हम डिटेल में पढ़ा दिए, चूँकि लॉग इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से एनडीए, आपका एनडीए शायद सितंबर में एग्जाम होने वाला था, हो सकता है डेट आगे भी बढ़ाएगा, तो वहाँ से लॉग में काफ़ी क्वेश्चंस रहता है, ठीक है। लॉग से हम डिटेल में बता दिए ऑलरेडी। ग्राफ ऑफ y इक्वल टू log x ऑन द बेस ए, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, अब ग्राफ समझते हैं। मैंने ग्राफ ही पढ़ना, हम लोग यहाँ से पढ़ना था, बीच का जो पूरा क्लास और ये आज का आधा क्लास वो हम एक्स्ट्रा बताए हैं, ताकि आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखते हैं बेटा, इसको 2 केस में सॉल्व करेंगे। केस फर्स्ट, इफ x इज ग्रेटर देन a इज ग्रेटर देन 1, जो log का बेस है वो 1 से ज़्यादा होगा, तब उसका ग्राफ ऐसा होता है। बेस अगर 1 से ज़्यादा होगा तो इसका जो ग्राफ होगा log 1 पे क्या होता है, 0। कोई भी बेस रहेगा 1 पे 0 होता है, ऐसा होगा। फ्री हैंड से बनाना है, ठीक है। ये एसिम्पटोट से y एक्सिस, ठीक है। और ये जो ब्लू कलर में बना है यही ग्राफ है log x ऑन द बेस a का, जब a का वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो। इसका थोड़ा नेचर्स हम बता दे रहे हैं। पहली बात तो y एक्सिस क्या है, एसिम्पटोट से नहीं, एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू log x ऑन द बेस है। दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, x बढ़ने पे y बढ़ रहा है। इट इज एन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी कह सकते हैं। इट इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि
इसमें ना dy/dx अगर करोगे तो वो पॉजिटिव होता है, मतलब उस फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, ठीक है। और तीसरी बात, कनकेव डाउन है, मतलब ग्राफ नीचे की तरफ झुका हुआ है, देख रहे हो ना, कनकेव डाउन कहलाता है ये, ठीक है। कनकेव डाउन का कॉन्सेप्ट होता है कि सेकेंड डेरिवेटिव जो है ना d²/dx² वो नेगेटिव होता है इसका, ठीक है। एग्जाम्पल हम आगे समझा देंगे, फिलहाल ये ग्राफ है, बेस अगर 1 से ज़्यादा रहेगा तब, ठीक है। अब 1 से ज़्यादा में मान लो 2 रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा तो कैसा होगा, उसका एग्जाम्पल अभी हम करवाते हैं, इसको जल्दी से नोट करो आप लोग। तो हम इस पे एग्जाम्पल करवाते हैं, देखो y = log x on the base 2 और y = log x on the base 3, दोनों का साथ में ग्राफ बना के समझाते हैं किस तरह का डिफरेंस होगा ग्राफ में, ठीक है। एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर के समझना, ठीक है। अगर हम पहले log x on the base 2 का ग्राफ बनाए तो देखो कैसा होगा, 1 पर तो 0 दोनों ग्राफ देगा, ठीक है। जो फर्स्ट वाला ग्राफ है वो 2 पर क्या देगा, log 2 base 2 1 होता है तो 2 पर 1 देगा, नहीं, फर्स्ट वाला ग्राफ 2 पर 1 देगा, और 1/2 पर क्या देगा, -1। ज़्यादा हम डाटा नहीं लिख रहे हैं, अंदाज से चलो, 1/2 पे -1 यहाँ देगा, इस तरह का चलेगा, और 1/4 पे -2 देगा, नहीं, मतलब ये इस तरह से चलता है। हम चूँकि और भी डाटा अगर ज़्यादा लोगे ना तो ये पता चलेगा, इसका नेचर है कि स्मूथ होता है ये, ठीक है। 2 पर ये 1 दिया, 4 पर देगा 2, ठीक है, 4 पर 2 से निकलेगा, ये ऐसे निकलते चल जाएगा, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है हमारा, यही है log x on the base 2 का, ठीक है। और अब हम बना रहे हैं log x on the base किसका, log x on the base 3 का, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेट रहना, log x base 3 में क्या होगा, 1 पर तो वो भी 0 होगा लेकिन 3 पर वो 1 होगा, ठीक है, और 1/3 इससे कम होगा, उस पर -1 होगा, तो यानी 1 से पहले ये ग्राफ इसके इधर से निकलेगा, ठीक है। 1 पे कोइंसाइड करेगा, 1 के बाद इसके आगे क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। ये ऐसे होगी, नेचर एकदम सेम है, log x on the base 3 का ग्राफ हो गया, ठीक है। दोनों ग्राफ का जो नेचर है वो सेम है। अगर हम एक ग्राफ को मिटा दें तो ये एक मतलब log x base 2 के जैसा ही लग रहा है, नहीं, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन में ग्राफ का नेचर कैसा है उसको देखना रहता है मेनली, ठीक है। जब हम कंपेयर करेंगे तब इस तरह का दिखेगा, लेकिन अगर अकेले बनाना होगा तो बस बेस 1 से ज़्यादा वाला कोई भी ग्राफ ऐसा ही होगा। अगर हम log x on the base 5 बनाएंगे तो ये थोड़ा और इधर से निकलेगा और ऐसे निकल जाएगा, नहीं, लेकिन कोई भी ग्राफ क्रॉस नहीं करेगा, इतना भी डिफरेंस नहीं होगा, तो हम समझाने के लिए लिखे हैं ना, एग्जैक्ट मेजरमेंट हम नहीं किए हैं, ठीक है। तो ये बात है। अब कोई भी बेस 1 से अधिक रहेगा तो कैसे बनाएंगे आप लोग समझ में आ गया। जैसे एग्जांपल, अगर y = log x on the base e, इसी को हम लोग ln x भी कहते हैं, इसका ग्राफ बनाएंगे तो e का वैल्यू अप्रॉक्स कितना होता है बताओ, 2.71। तो ये log x base 2 और log x base 3 इसके बीच से निकलेगा, नहीं, और इधर ऐसे निकलेगा, यहाँ से निकलेगा और यहाँ से निकलेगा। तो अब हम एक साथ नहीं बना रहे हैं, अलग बना रहे हैं इसका, ठीक है। तो अलग बनाने में हम लोगों को कोई भी टेंशन नहीं है, बस ध्यान ये रखना है कि 1 से पास करेगा। 1 से क्यों पास करेगा, अगर x का वैल्यू 1 रखोगे तो कोई भी बेस रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0, यानी y 0 हो जाता है, इसलिए हमेशा 1 से ही पास करता है। log x base 2 के नेचर का ही होगा। अब ये e पर यानी 2 से थोड़ा आगे e मिलता है, नहीं, यहाँ मिलेगा e पर ये 1 मिलेगा, ठीक है। तो खैर चलो, अंदाज से और थोड़ा नीचे से निकलना चाहिए इस ग्राफ को, तो उतना करने का ज़रूरत नहीं है, जो कि क्वेश्चन जब बनाते हैं तो ग्राफ का नेचर से मतलब होता है, एग्जैक्ट ग्राफ क्या है उससे कोई खास मतलब नहीं है। नेचर क्या हुआ, अगर बेस 1 से ज़्यादा रहेगा तो ऐसा ग्राफ होगा। अगर देखो हम बताए थे इंक्रीजिंग वगैरह सब के बारे में, तो अगर y = ln x है तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/x, और ये पॉजिटिव है क्योंकि हम लोगों को पता है कि x पॉजिटिव होता है, जब भी log डिफाइंड होगा, नहीं तो log ही अनडिफाइंड हो जाएगा।
तो डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होना मतलब क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। और इसको सेकंड डेरिवेटिव निकालो, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। तो 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x², और ये क्या है, लेस देन 0। तो ये तो पॉजिटिव होता है 1/x², लेकिन माइनस लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो जिसका डबल डिफरेंस नेगेटिव होता है उसका मतलब कनकेव डाउन होता है वो। ये ना बताया था अभी पीछे, ये इंक्रीजिंग है, क्यों है, क्योंकि डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव है, इसलिए कनकेव डाउन है। आगे इसका और डिस्कशन होगा कैलकुलस के चैप्टर में कनकेविटी के बारे में और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में, ठीक है। अभी बस थोड़ा बता दिए हैं। अब हम चलते हैं केस सेकेंड की तरफ। अब कोई भी बेस लोगे ना, तो बस अब एक और एग्जांपल करा देते हैं। मान लो y = log x ऑन द बेस 10 बनाना है। कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह ग्राफ रहेगा, बस 1 से तो ये भी पास करेगा। थोड़ा सा प्रयास करेंगे, 10 पर 1 होगा, थोड़ा और झुका के लेके चलेंगे, है ना। और उतना नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगा हम लोग का, ठीक है। यही ग्राफ है, y = log x ऑन द बेस 10। अब कोई भी बेस 1 से ज़्यादा रहेगा तो उसका ग्राफ ऐसा होगा, सब में y एक्सिस एसिम्प्टोट होगा और सारा ग्राफ 1 से पास करेगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया है। इसी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का डिफरेंस रहता है, जितना बेस बढ़ेगा या घटेगा, तो ठीक है। अब हम केस सेकेंड की तरफ आगे बढ़ते हैं। केस सेकेंड, इफ 0 इज लेस देन a इज लेस देन 1। अगर a का वैल्यू 0 से 1 के बीच होगा तो ग्राफ कैसा होगा। इसका ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। 1 से ये भी पास करेगा, लेकिन ये ऐसे होगा, ठीक है। बाकी डोमेन रेंज सब तो बता ही दिए थे। देखो डोमेन क्या है, 0 से इन्फिनिटी, और रेंज क्या है, ऑल रियल नंबर। इस ग्राफ में भी क्या है, डोमेन 0 से इन्फिनिटी, और रेंज क्या है, ऑल रियल, है ना। सभी ग्राफ में ऐसा दिख रहा है। ये एक्सिसेज है, एक्स और वाई एक्सिस, है ना। इसके बारे में डिस्कस कर दे रहे हैं। पहली बात तो वाई एक्सिस क्या है, एसिम्प्टोट है, एसिम्प्टोट ऑफ द कर्व। दूसरी बात क्या है, इंक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। डिक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है, ठीक है। और तीसरी बात, ये कनकेव अप, ऊपर की तरफ खुल रहा है। और डिक्रीजिंग का एक और कॉन्सेप्ट होता है, अगर f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2 करते हैं तो x1 लेस देन, इनइक्वालिटी चेंज कर जाता है। ऐसे ही बताए थे, जिसका बेस 1 से कम होता है तो क्या होता है, इनइक्वालिटी चेंज कर जाता है। और इंक्रीजिंग फंक्शन जो था उसमें भी ये चीज़ लिख लेना, लेकिन उसमें क्या होगा, f ऑफ x1 अगर ग्रेटर देन f ऑफ x2 होगा तो x1 ग्रेटर देन x2 होगा, ठीक है। यहाँ हम इंक्रीजिंग लिखे हैं ना, यहाँ पर हम साइड में लिख दे रहे हैं। अगर f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2 होगा तब x1 भी ग्रेटर देन x2 होगा। ये इंक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट है। दो कॉन्सेप्ट, एक तो डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा, एक ये कॉन्सेप्ट है। इसका भी दो कॉन्सेप्ट, एक तो डिफरेंशिएशन नेगेटिव होगा और एक ये होगा, ठीक है। तो नोट करो और इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर देंगे, ठीक है। इसके बाद एक और पॉइंट था, ये जो ग्राफ है क्या था, कनकेव अप। कनकेव अप का मतलब होता है सेकेंड डिफरेंशिएशन जो है ना, डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर, वो पॉजिटिव होगा इसका, ठीक है। ये सब आगे समझ में आएगा तुम लोगों को, बस लिख दिए हैं हम, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे कि देखो, y = log x ऑन द बेस 1/2 और y = log x ऑन द बेस 1/3। ये दोनों ही बेस 1 से कम है, तो दोनों का ग्राफ का नेचर एकदम सेम होगा। लेकिन अगर एक साथ बनाएंगे तो थोड़ा डिफरेंस आएगा। उसी डिफरेंस को समझना है कि किस तरह का डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो हम एक ही एक्सिस पे दोनों ग्राफ बनाएंगे तब ये पता चलेगा डिफरेंस, ठीक है। 1 पर तो ये भी ग्राफ पास करेगा। क्यों पास करेगा, कि log 1 ऑन द बेस 1/2 क्या देगा, 0। log 1 ऑन द बेस 1/3 क्या देगा, 0, इसलिए 1 से पास करता है। अब ये 2 पर तुम्हारा -1 देगा, नहीं ये वाला, और ये 3 पर -1 देगा, ठीक है। 1/2 पर ये 1 देगा, +1, कौन वाला,
ये बेस 1/2 वाला। तो अब ये वाला ग्राफ बना देते हैं, ये ऐसे जाएगा, यहाँ पे ये 2 पे -1 निकल जाएगा ऐसे, ठीक है। स्मूथ रहता है ये, है ना, एकदम ध्यान रखना, ये स्मूथ रहता है। तो यही ग्राफ है log x ऑन द बेस 1/2 का। अब हम बताते हैं log x ऑन द बेस 1/3 का कैसा होगा इसमें, ठीक है। log x ऑन द बेस 1/3 का, तो 1/3 वाला ग्राफ जो होगा ये ऐसा होगा, 3 पर -1 होगा, ये 1/3 पे 1 होगा, ठीक है। इसके नीचे से निकलेगा, ध्यान रखना, इसके नीचे से रहेगा और ऐसे जाएगा, 1 पर ये भी क्रॉस करेगा दूसरे को, ठीक है। एकदम फ्री हैंड से ले जाना, ठीक है। और यही ग्राफ हो गया जो ब्लू कलर का बनाया है ना, ये हो गया log x ऑन द बेस 1/3 का, क्योंकि 3 पर ये -1 मिल रहा, देख रहे हो ना, ठीक है। अगर हम log x ऑन द बेस 1/5 बनाएंगे तो ये 5 पर -1 मिलेगा, मतलब ये थोड़ा इसके इधर से निकलेगा, इधर चल जाएगा, ठीक है। अगर हम एक ग्राफ को मिटा दें, मान लो ब्लैक कलर के ग्राफ को मिटा दें, सिर्फ ब्लू रखें, तो वैसा ही ग्राफ नजर आएगा ये भी। जब ब्लू कलर के ग्राफ को मिटा दें तो खाली ब्लैक रखें तो वैसा ही ग्राफ रहेगा। नेचर सेम है, जितना बेस 1 से कम होगा, मतलब ज़्यादा कम होगा तो उतना ग्राफ ऐसे होगा थोड़ा। अब ऐसा नहीं होगा कि वाई एक्सिस को टच कर जाएगा, वाई एक्सिस हमेशा एसिम्पटोट मेंटेन रखेगा। अगर log x ऑन द बेस 1/1 लाख भी लिखेंगे ना तो इसी बीच से निकलेगा सब, तो इसलिए माइनर डिफरेंस है, समझ रहे हो बात को। अगर log x ऑन द बेस 1/1 लाख करेंगे तो वो भी वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा, क्रॉस तो कभी करता ही नहीं है, वो एसिम्पटोट है ये, तो इसी बीच से निकलना पड़ेगा और ये भी यहीं पर रहेगा, ठीक है। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इसी को हम लोग समझेंगे, नेचर को याद रखेंगे। जब बेस 1 से कम रहता है तो ऐसा नेचर होता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। अब अगर कोई भी बेस ले लेंगे, मान लो हम y = log x ऑन द बेस 1/10 ले लेते हैं, कोई बात नहीं, ज़्यादा छोटा बेस हो गया। तो बेस 1/2 भी अगर हम बना देना तब भी क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, वैसा ही ग्राफ होगा, ठीक है। थोड़ा सा ये कोशिश करो कि 10 पर चूँकि -1 होगा, नहीं तो ये थोड़ा ज़्यादा x की तरफ झुकेगा, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं भी करेंगे तो कोई खास दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। 1 पर ये भी पास करेगा, y एक्सिस एसिम्पटोट अभी भी है, डोमेन क्या है देखो, 0 से इन्फिनिटी, रेंज ऑल रियल, सब में वही चीज़ मेंटेन है, बट डिफरेंस को समझना है कैसा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अब आप समझ गए, बेस 1 से ज़्यादा रहेगा तो ऐसा नेचर होगा, बेस 1 से कम रहेगा तो ऐसा नेचर होगा उसका, ठीक है। और अब हम आगे बढ़ते हैं, ये है लॉगरिथमिक फंक्शन, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद टाइप ऑफ फंक्शंस में जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, उसका लास्ट स्टेप बच गया है। ऐसे एक इन्वर्स भी है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, वो तो खुद में एक चैप्टर है, वो आगे पढ़ेंगे फंक्शन के बाद। तो अगला और लास्ट कॉन्सेप्ट है इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। f(x) = a⁴x। यहाँ भी ये डिफाइंड होने के लिए a ≠ 1 होना चाहिए और a > 0 होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो डोमेन है ऑल रियल नंबर, और इसका रेंज होगा 0 से इन्फिनिटी। लॉगरिथम का उल्टा है ये, है ना, मतलब ऐसे भी ये इन्वर्स प्रोसेस ऑफ लॉगरिथम है, बताए भी थे हम पहले, ठीक है। लिख देते हैं, एक्सपोनेंशियल इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम का इनवर्स प्रोसेस है, ठीक है। डोमेन और रेंज हम जान ही चुके हैं, अब हम इसके बारे में थोड़ा समझते हैं, ठीक है, ग्राफ के बारे में समझते हैं। केस फर्स्ट, इफ a इज ग्रेटर देन 1, अगर इसका a 1 से ज़्यादा होता है तो कैसा ग्राफ होगा ये समझते हैं।
कॉन्सेंट्रेट रहना। 0 पर हमेशा 1 मिलेगा, चाहे बेस कुछ भी रहेगा। इधर ये ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे। यही ग्राफ है इसका, y इक्वल टू a⁴x का। जब बेस 1 से ज़्यादा रहेगा तब 1 पे क्रॉस करेगा और ऐसे, ये एसिम्पटोट है, सब बात को लिख दे रहा हूँ। x एक्सिस इज एसिम्पटोट ऑफ द कर्व, एसिम्पटोट ऑफ द कर्व y इक्वल टू a⁴x, क्योंकि x एक्सिस इसको -∞ भी टच करेगा, एग्जैक्टली टच कहीं नहीं करेगा। -∞ भी करना मतलब नहीं करना होता है। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स है, इसको लिखते हैं और एग्जांपल करवाते हैं, ठीक है। समझ में जल्दी से नोट करो। इस ग्राफ का जो फर्स्ट केस है उसका दूसरा पॉइंट हम बता रहे हैं। इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और जैसा कि हम पहले भी बताए थे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि इसका डिफरेंशिएशन जो है ना dy/dx इज ग्रेटर देन 0 होगा। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये बताए थे, अगर f(x1) ग्रेटर देन f(x2) करेंगे तो x1 भी ग्रेटर देन x2 होगा। यानी इनइक्वालिटी चेंज नहीं करता है। इंक्रीजिंग, कोई भी इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो वहाँ इनइक्वालिटी चेंज नहीं करता है। जैसे एग्जांपल, अगर 3⁵ -2 ग्रेटर देन 3⁵x+1 है, सीधे सीधे बेस हटा देंगे। 5x - 2 इज ग्रेटर देन x+1, सॉल्व करेंगे तो 4x इज ग्रेटर देन 3, यानी x इज ग्रेटर देन 3/4। और इसको डिफाइन नहीं करना, जो कि यहाँ ऑल रियल होता है ये, ठीक है। और ये आंसर हो गया 3/4 टू इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक और पॉइंट इसमें था, कनकेव अप है ये ग्राफ, ठीक है। ये ग्राफ कनकेव ऊपर की तरफ खुला हुआ था ना, कनकेव अप। कनकेव अप का मतलब होता है इसका सेकंड डेरिवेटिव जो है ना वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। तो अभी हम इसको देखेंगे कुछ एग्जाम्पल से। जैसे y इक्वल टू 2⁴x और y इक्वल टू 3⁵x, दोनों ही एक्सपोनेंशियल है। एक का बेस 2 है, दूसरे का बेस क्या है 3। तो नेचर वाइज तो सेम होगा, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होगा वो हम अगर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस से बनाएंगे दोनों ग्राफ तब पता चलेगा, ठीक है। देखो बुआ, 0 पर तो 1 दोनों मिलेगा, ठीक है। पहला ग्राफ जो है 1 पर क्या मिलेगा 2, और दूसरा ग्राफ 1 पे क्या मिलेगा 3, नहीं। चलो 3 ऊपर है, समझ लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे। तो पहला ग्राफ बनाते हैं, 1 पे 2 मिलेगा ना, 0 पे 1 मिलेगा, ये ऐसा निकलेगा। ये जो ग्राफ है ये है y इक्वल टू 2⁵x का। अब हम 3⁵x का ग्राफ बना रहे हैं। तो ये जो है 0 से, अब ये देखो 1/2 पे क्या मिलेगा, या -1 रखो ना, -1 पे क्या मिलेगा, ये 1/2, देखो 1/2 है, एकदम परफेक्ट ग्राफ है 2⁵x का। अब सेकेंड ग्राफ में आते हैं, 0 पर तो वो भी 1 मिलेगा सेकेंड, -1 पे क्या मिलेगा 1/3, यानी इसके नीचे से निकलेगा, नहीं। 1/2 और 1/3 में कौन छोटा है, 1/3 छोटा है। लेकिन 1 पर क्या मिलेगा 3, यानी 0 के पहले इस ग्राफ के नीचे रहेगा, 0 के बाद इस ग्राफ के ऊपर उठ जाएगा। सावधानी से बनाना, और एकदम स्मूथ होता है। ये देखो ऐसे आया, 1 पे दोनों क्रॉस किए एक दूसरे को, इसके बाद ये उसके ऊपर निकल गया, ठीक है।
ये जो ब्लू कलर में बनाया है यही ग्राफ है तुम्हारा y इक्वल टू 3 टू द पावर x का, और जो ब्लैक कलर में है ये 2 टू द पावर x का है। ठीक है, अगर सोचो हम ब्लू कलर को मिटा दें तो इसी को 3 के पावर x लिख देंगे तो क्या दिक्कत है, लगभग सेम ही है। और ब्लैक कलर को मिटा दें और जो ब्लू कलर का बना उसी को 2 के पावर x लिख देंगे तो कोई खास दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगर x के पावर मान लो 100 के पावर x रहेगा तब भी तो इसी के बीच से निकालना पड़ेगा ना हमें, इसलिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस नेचर को याद रखना सही से। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो अगर हमें बनाना रहेगा y इक्वल टू 100 टू द पावर x, या e टू द पावर x पहले बनाते हैं। एक्सपोनेंशियल है, हम जानते हैं e का वैल्यू क्या होता है 2.73 है ना, अप्रोक्स 71 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है नहीं। अब देखो इसका ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो ये जस्ट 2 के पावर x के जैसा होगा, तो उतना मेजरमेंट एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें नेचर याद रखना, बस ये ध्यान रखना कि 1 से हमेशा पास करेगा, और 1 पर ये 2 नहीं मिल करके e मिलेगा इस बार। ठीक है, यही हो गया e टू द पावर x है ना, ये एक्सरसाइज है, माइनस इन्फिनिटी पे टच करेगा। डोमेन रेंज तो तुम देख ही रहे हो, x के लॉन्ग क्या दिख रहा है ग्राफ, ऑल रियल नंबर, और y के लॉन्ग देखो 0 से इन्फिनिटी है, इसलिए रेंज इसका क्या है 0 से इन्फिनिटी, और डोमेन क्या है ऑल रियल नंबर। अब अगर हम मान लो एक बना दें y इक्वल टू 15 के पावर x, बड़ा बेस है कोई बात नहीं, नेचर एकदम सेम होगा। वन से पास करना, ये 1 पे क्या मिलेगा 15 मिलेगा ना, थोड़ा और ऊपर से निकाल सकते थे। ठीक है, और यही ग्राफ हो गया y इक्वल टू 15 की पावर x का। अप्रोक्सीमेट लिखना है ना, और नेचर को याद रखना है। अब ये याद रखना है कि जब भी बेस 1 से ज़्यादा रहेगा तो इस नेचर का ग्राफ होगा। ठीक है, और बेस अगर 1 से कम रहेगा तो कैसा होगा वो हम आगे देख रहे हैं, जल्दी से नोट करो। तो अब हम केस सेकेंड डिस्कस कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल। इफ 0 इज लेस देन a इज लेस देन 1, अगर a का वैल्यू 0 से 1 के बीच होगा तो कैसा ग्राफ होगा। ये इस प्रकार होगा, 1 पर ये भी 0 होगा, इन्फिनिटी पर ये x एक्सिस को टच करेगा और ये ऊपर इन्फिनिटी जाएगा। बाकी देखिए तो डोमेन क्या है ऑल रियल नंबर, x के लॉन्ग ग्राफ क्या दिख रहा है ऑल रियल नंबर, यानी इधर भी है इधर भी है। y के लॉन्ग क्या दिख रहा है 0 से इन्फिनिटी, रेंज इसका 0 से इन्फिनिटी है। ठीक है, 1 पर ये भी कट करेगा। इसका कुछ नेचर डिस्कस कर दे रहे हैं। x एक्सिस इसका एसिम्पटोट है, एसिम्पटोट ऑफ द कर्व, और it is a decreasing function। और डिक्रीजिंग फंक्शन होना का मतलब होता है dy बाई डी एक्स नेगेटिव, पहला मतलब ये होता है। दूसरा मतलब होता है अगर f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2 करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज कर देगा, x1 इज लेस देन x2 हो जाएगा। और कनकेव अप ये भी है, कनकेव अप होना मतलब क्या होता है जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव यहाँ भी आएगा। ठीक है, तो इस पे एग्जांपल करवाते हैं। डिक्रीजिंग का क्या मतलब है, इसे मान लो 3 की पावर 3 नहीं, इस बार लेते हैं 1/2 के पावर मान लो x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 1/2 टू द पावर 5 माइनस x। इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहला काम करना है कि इनइक्वालिटी चेंज कर देना, x माइनस 3 इज लेस देन 5 माइनस x। अब इसको सॉल्व करो, ये इधर आ जाएगा 2x इज लेस देन कितना 8, यानी x इज लेस देन 4, और ये आंसर हो गया इसका। क्योंकि यहाँ इनपुट को डिफाइन नहीं करना है ना, ऑल रियल होता है इनपुट इसका। ठीक है बेटा, तो अब इस पे हम बताते हैं डिफरेंस क्या होता है। इसे मान लो y इक्वल टू 1/2 की पावर x
और y इक्वल टू 1/3 की पावर x, इन दोनों को साथ में बढ़ाते हैं तो पता चलेगा क्या डिफरेंस है। ये देखो 1/2 की पावर x में 0 पर क्या मिलेगा 1, 1 पर क्या मिलेगा 1/2 और -1 पर क्या मिलेगा -1 पर 2 मिलेगा। नहीं, कुछ ऐसा जाएगा ग्राफ। ये जो ग्राफ बनाए हैं यही ग्राफ है y इक्वल टू 1/2 की पावर x का। अब इसी एक्सिस पे हम 1/3 की पावर x बना करके दिखाते हैं। इसमें देखो 0 पर तो इसमें भी 1 मिलेगा, बट इसमें 1 पर क्या मिलेगा 1/3, तो ये 1/2 मिला था और ये 1/3 इसके नीचे मिलेगा नहीं, और -1 पर क्या मिलेगा ये 3 में ऊपर मिलेगा इसके, यानी कि ये ग्राफ इसके ऊपर जाएगा, इधर इसके नीचे जाएगा। ठीक है, ये जो ग्राफ दिख रहा है ब्लू कलर में यही है y इक्वल टू 1/3 की पावर x का। तो अब खुद समझ लो, अगर एक को मिटा दे तो लगभग सेम नेचर है ना, बस ये थोड़ा सा ऐसे होगा, ये भी क्रॉस नहीं करेगा एक्स एक्सिस का भी। ठीक है, आप प्ले विथ ग्राफ ले लिए होंगे सब लोग, उसमें बहुत अच्छा से कलर्ड करके बनाया हुआ है ना सब ग्राफ को। अब जैसे हम ज़्यादा छोटा बेस ले लेंगे, मान लो y इक्वल टू अगर ले लें 1/10 टू द पावर x, कोई भी लेंगे बेस 1 से कम, तो अब नेचर को याद रखना, यही नेचर होगा इसका भी। बस ये ध्यान रखना कि थोड़ा सा ये ज़्यादा स्ट्रिक्ट ये जाएगा ऊपर। ठीक है, बाकी कोई ख़ास बात नहीं है, ये ग्राफ को लिख देंगे कि 1/10 की पावर x है तो चलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में थोड़ा समझा देते हैं। जैसे y इक्वल टू मान लो 2 टू द पावर x, इसको डिफ्रेंशिएट करो, क्या होगा 2 टू द पावर x log 2, ये क्या है पॉजिटिव, मतलब इंक्रीजिंग हो गया। और इसको डबल डिफ्रेंशिएट करो, dy²/dx², तो 2 टू द पावर x और फिर से एक log 2 निकलेगा, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव है, मतलब क्या है कनकेव अप है। ये सब टेस्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, ग्राफ तो बन चुका है। कनकेव अप मतलब होता है ऊपर की तरफ खुला हुआ है ना, कनकेव डाउन मतलब होता है नीचे की तरफ खुला हुआ है। ठीक है, तो बेटा ये हम लोगों का बेसिक ग्राफ था और ये कंप्लीट हो चुका है आज हम लोगों का। ठीक है, तो जो फंक्शन का टाइप्स था हम काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए हैं। फर्स्ट टाइप एल्जेब्रिक था, उसके बाद ट्रांसेंडेंटल फंक्शन था। एल्जेब्रिक फंक्शन को डिटेल में डिस्कस किए हैं, पॉलिनोमियल, उसका 2 टाइप, कांस्टेंट और आइडेंटिटी। रेशनल फंक्शन के अंदर बहुत सारा ग्राफ था, इरेशनल फंक्शन के अंदर बहुत सारा ग्राफ था। उसके बाद हम पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन बताए, उसको मॉडुलस फंक्शन था, उसमें सिग्नम फंक्शन था, काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन दिए हैं। ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन था, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन था, लिस्ट इंटीग्रल फंक्शन था, तो वो एल्जेब्रिक फंक्शन था। इसके बाद ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में आए हम लोग, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं सारा ग्राफ को। ये आपको ट्रिगोनोमेट्री में भी काम करेगा और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में भी काम करेगा। उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन था, जो कि हम काफ़ी डिटेल में पूरे 2 क्लास लेक्चर लिए हैं फार्मूला और ग्राफ लगा के। और उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो हम आज डिस्कस कर दिए हैं। इसके बाद था एक इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो ये इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन खुद एक चैप्टर है जो हम फंक्शन के बाद पढ़ाएंगे, तो उसका ग्राफ वगैरह सब अभी नहीं बताएंगे, फंक्शन के बाद डिटेल में ऑलरेडी उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से रिवाइज करके नोट कंप्लीट कर लेना। थोड़ा देखो ये लंबा जा रहा है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मत समझना कि बस ये फंक्शन का पार्ट है, अगर हमें सिर्फ फंक्शन पढ़ाना होता तब तो हम बहुत जल्दी ख़त्म कर दिए होते। लेकिन जहाँ भी अच्छा क्वेश्चन आएगा आगे, तो आप लोग को अगर कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा ग्राफ का, इंक्रीजिंग का, डिक्रीजिंग का, या कैसे ग्राफ बनता है, तो फिर क्वेश्चन हमेशा फंसेगा आपका। ठीक है, क्योंकि आप IIT लेवल का तैयारी कर रहे हो, तो आप लोगों को ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लेना। हालांकि ग्राफ का सेक्शन सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड का भी तैयारी कर रहा है ओनली उसको भी ग्राफ अच्छा से देख लेना है। तो अगला 2-3 क्लास जो है हम लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ होगा, वो काफ़ी स्टैंडर्ड है। मतलब अब वो जान जाने के बाद हम किसी भी तरह ग्राफ को बहुत आसानी से सॉल्व मतलब बना सकते हैं, स्केच कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जानना है। और ग्राफ के लिए हम जैसा कि फर्स्ट क्लास में बता दिए थे, एक मोटा कॉपी आपको ख़त्म करना पड़ेगा, रफ करना पड़ेगा। ठीक है, ग्राफ एक बार में सही नहीं बनता, जैसे गलत बनेगा तो फिर से काट के फिर सही बनाइए। ठीक है, जितना बार आप जब तक सही नहीं बन जाए तब तक आप बनाते जाइए। ये नहीं कि बस समझ गए तो हो गया, ऐसा नहीं। ठीक है, जब तक कि आप परफेक्ट ग्राफ नहीं बना ले, उसको बनाते रहना है। ठीक है,
कॉपी का चिंता नहीं करना, एक पूरा कॉपी जब ग्राफ में आप खत्म करोगे तब आपका ग्राफ अच्छा होगा, ठीक है, बहुत अच्छा होगा। उसको हम लोग देख लेते हैं। फिर उसके बाद फंक्शन में थ्योरी ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, रेंज का थोड़ा पार्ट है, और उसके बाद जो है हम लोग का फिर फटाफट खत्म हो जाएगा। और अब अच्छा बात यह है कि हम साइड से 12th का बोर्ड लेवल का अलग क्लास स्टार्ट कर दिए, आप लोगों को पता ही है। तो बोर्ड लेवल वाला क्लास में जो मतलब आप लोग को भी बोर्ड देना ही है, तो जो NCERT का पार्ट है तो वो हम उधर सॉल्व कर रहे हैं, सभी लोगों को वो भी क्लास देखना है ऑलरेडी, ठीक है। तो हम इधर जो हम पढ़ा रहे हैं अभी, तो इसमें NCERT का ज़्यादा क्वेश्चन हम लोगों को नहीं करना पड़ेगा। तो जितना क्लास होना चाहिए उसमें 1-2 क्लास चूँकि NCERT क्वेश्चन बनाने में लगता है, वो हम लोगों को बच जाएगा टाइम। तो वो हम चूँकि बोर्ड वाला क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। तो इस क्लास को सभी लोग पेशेंस के साथ, जो बोर्ड के स्टूडेंट है ओनली वो भी, और जो बोर्ड प्लस IIT कर रहे हैं वो भी अच्छे से करना। और एक बार फंक्शन आपका अच्छा हो गया तो फिर कैलकुलस का एकदम समझ लो कि उसका बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, फिर किसी भी लेवल तक क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। थैंक यू।